तो आज हम लोग बेटा बात करेंगे डिग्री के बारे में। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा बताएंगे? कोई क्या क्या पढ़े उसमें अभी तक? बताइए क्या क्या पढ़े अभी तक आप लोगों ने? खड़े होइए, कोई बताओ। हमें लगता है जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आपने ग्रहों की प्रकृति को पढ़ा, ग्रहों के बारे में पढ़ा, उनका धातु कौन सा, उनका रंग कौन सा, उनका स्वाद कैसा होता है, पढ़ा ना, उनका स्थान पढ़ा, उनका रत्न आपने पढ़ा, भाव के बारे में पढ़ा, किस भाव से क्या क्या देखा जाता है, वो अलग सब्जेक्ट है। अंक ज्योतिष जो बताया हूँ तो थोड़ा बताया हूँ, अभी वैदिक ज्योतिष में चला है, फिर अंक ज्योतिष धीरे धीरे बताते रहेंगे बीच बीच में, वास्तुशास्त्र भी बताते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन पहले अच्छी जानते रहो। तो हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? एक जो ग्रह होता है, एक ग्रह की जो डिग्री होती है वो 30 अंश की होती है। ठीक है, कितना होता है? 30 अंश का एक डिग्री जो है वो 30 अंश की होती है। ठीक है, और अगर हमें विचार करना हो कि कौन सा ग्रह हमारा कमज़ोर है, कौन सा ग्रह हमारा मजबूत है, तो इसको हम एक उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत। ठीक है, हाँ, एक ग्रह की जो डिग्री होती है वो 30 अंश होती है। ठीक है, इसलिए होती है क्योंकि आल टू आर वो जो 360 डिग्री का एक समूह होता है, एक पूरा जो है वो चक्र जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो 12 भाव हैं इसमें, तो 12 तिहाई 36, तो एक भाव जो है कै अंश का हुआ? 30 अंश का हुआ ना। तो 12 तिहाई 36 टोटल जो है वो 360 डिग्री का होता है। वो टोटल जो है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ठीक है, हाँ टोटल। लेकिन जो अब एक एक करेंगे तो एक ग्रह या एक राशि जो 30 डिग्री की होती है। ठीक है, तो 12 तिहाई 36 हो गया ना, 360 हो गया, तो एक ग्रह जो वो 30 डिग्री का होता है। अब वो 30 डिग्री में क्या क्या फल देता है उसको ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। अब इसे मान लो 0 डिग्री से हैं और 5 डिग्री तक ये होता है। इसकी जो अवस्था होती है वो होती है शिशु अवस्था। क्या होती है? शिशु अवस्था होती है। ठीक है, और फिर 0.5 डिग्री से 10 डिग्री तक जो है वो बाल अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? बाल अवस्था होती है। ठीक है, और 10 से 15 डिग्री, 10 से 15 डिग्री तक क्या होता है? ये होता है युवा अवस्था। क्या होती है? युवा अवस्था है। हाँ बोलो। शिशु, बाल, हाँ ठीक बोला है वो, सही कह रहा। किशोरावस्था होती है, शिशु, बाल, किशोरावस्था, सही बोला है वो। ठीक है, और 15 से 20 डिग्री जो होती है वो होती है युवा, और 20 से 25 डिग्री क्या होती है? प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, और 25 से 30 डिग्री तक क्या होता है? ये होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था होती है। बात में आ गई? इसको पहले समझ लो फिर नोट करना। 0 से 5 डिग्री शिशु अवस्था होती है। अगर मान लो कोई ग्रह जो है यहाँ बैठा है, लग्न में ही मान लो कोई ग्रह बैठा है। अब यहाँ अगर हम मान लेते हैं, यहाँ मान लीजिए अगर गुरु बैठा है, किसी घर में गुरु यहाँ बैठा है। अब गुरु जो है, इसका जो है गुरु, ध्यान रखना, अब गुरु यहाँ बैठा है। अब हुआ क्या कि अब यहाँ गुरु बैठ करके मान लो यहाँ पर अगर 0 से 5 डिग्री है तो 5 डिग्री तक तो शिशु अवस्था हो गया। अब ग्रह ये इस कुंडली में हमारा गुरु भाग्य भाव का मालिक हुआ नहीं हुआ? गुरु की 2 राशियां हैं, 9 और 12। एक 9 माने धनु, 12 माने मीन, पक्का? तो धनु और मीन की जो राशि वो गुरु है। अब गुरु जाकर लग्न में बैठा है, यानी भाग्य भाव का मालिक कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। तो लग्न में तो बैठा, लेकिन कितना डिग्री है? 0 से 5 डिग्री है। मान लो 0 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, तो अब क्या होगा कि हमारा गुरु जो है वो कमज़ोर हो गया। खराब नहीं हुआ, कमज़ोर हुआ। खराब कहाँ होगा? जब यही गुरु 6ठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, या 3रे भाव में बैठ जाए, या 12वें भाव में बैठ जाए, तो गुरु हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ गुरु खराब नहीं है। ठीक है, बताता हूँ। तो अब गुरु अगर हमारा 0 से 5 डिग्री हो गया तो गुरु हमारा कमज़ोर हो गया। तो अब अगर ये बताओ कि अब गुरु जब कमज़ोर हो गया तो इसकी कितनी पावर रह गई है? तो शिशु अवस्था का हो गया, बच्चा हो गया ये।
तो हमें तो इसको तो पावर देनी पड़ेगी ना कि गुरु महाराज थोड़ा सा तुम बढ़ो, हमको ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, जब हमारे पास ज्ञान आएगा तभी तो हम दूसरों को ज्ञान देंगे। शिक्षा का अभाव हमारे पास है, हमको शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि मैं प्रचार प्रसार कर सकूं, हम अपने कैरियर को आगे हम बढ़ा सकें, लोगों में हमारा मान सम्मान बढ़े। और जब गुरु अगर अच्छा होगा तो निश्चित है आपका मान बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको बढ़ेगा। आपके पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी वाहन घोड़ा और पुत्र सुख पुत्री का पत्नी का सुख सब मिलेगा। लेकिन गुरु ही एक ऐसा, पूरे कुंडली में गुरु एक ऐसा ही है जो सब कुछ प्रदान करता, सब कुछ प्रदान करता है। बात समझ गए? मतलब ये समझ लो क्या हो गया, ये मॉल हो गया। कभी कभी हम लोग किसी मॉल में जाते हैं तो एक ही मॉल में सब कुछ मिल जाता है ना। और नहीं तो मान लो जूता लेना है, चप्पल लेना है तो उसके लिए अलग से दुकान जाना पड़ेगा, हैं? श्रृंगार प्रसाधन लेना तो अलग दुकान जाना पड़ेगा, राशन लेना अलग दुकान जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना अलग दुकान जाना पड़ेगा। तो हम लोग ढूंढते हैं कि भाई कोई एक ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर हमको एक ही जगह पर सब सामान मिल जाए तो अच्छा हो गया। तो हम लोग मॉल में जाते हैं तो लगभग वहाँ पर हमको सब कुछ मिल जाता है, तो हम लोग वहीं जाना पसंद करेंगे, या चलो भैया वहीं चलो सब कुछ मिल गया। तो पूरे कुंडली में गुरु एक ऐसे ग्रह हैं कि व्यक्ति के पास कंगाल अगर हो, निर्धन व्यक्ति हो, कुछ भी ना हो, अगर गुरु मजबूत है सब कुछ दे देता है। इसीलिए कहा गया गुरु कितनी महिमा है। तो 0 से 5 डिग्री तक तो शिशु अवस्था है। अब ये हम तो अब लोग कह रहे हैं जो उत्साचार जो हैं, जो ज्योतिष को जानते हैं, या आप लोग भी ज्योतिष पढ़ोगे तो यही कहोगे ना भाई गुरु तो आपके लग्न में बैठा है यार, बहुत मजबूत है यार गुरु तो आपका भाग्य भाव का मालिक होकर गुरु आपके लग्न में बैठा, तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत पद प्रतिष्ठा वाला है, बहुत रुपया पैसा कमाने वाला होगा, बहुत श्रद्धावान होगा, बहुत भक्ति भाव वाला होगा। लेकिन पता चला असलियत में वो निर्धन है, वो किसी काम का नहीं है, हैं? अब वो आपके पास आया, अरे महाराज क्या झूठ बोलते हो, कुछ नहीं हमारे पास है, आप कुंडली देख के बता रहे हैं ऐसा वैसा है। तो आपने देखा अच्छा ओ हो डिग्री कम है इसकी, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कहोगे, भाई ऐसा है कि गुरु का रत्न पहन लो, गुरु का पुखराज पहन लो, रत्न है, गुरु की माला पहन लो, हैं? और गुरु को बढ़ाने के लिए हम उसका पूजा पाठ करो, अनुष्ठान करो, उसका केले के पेड़ में जल दो, यही नहीं कहोगे? गुरुओं की सेवा करो, पीला वस्त्र दान दो, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखना है, जो ग्रह हमारे खराब होते हैं उसका दान दिया जाता है, लेकिन जो ग्रह हमारे अच्छे होते हैं उनका कभी दान मत देना, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। तो यहाँ पर गुरु तुम्हारे खराब नहीं है, कमज़ोर हैं, तो इसका कभी दान मत देना, पीला वस्तु पीला चीज़ें मत देना, लेना मिले तो ले लेना, देना नहीं है। तो अब हमें इसका उपाय करना है। अब यही अगर मान लो 5 से 10 डिग्री हो गया तो ये बाल अवस्था हो गया। अब बाल अवस्था हो गया तो अब बच्चा के किसी भी तरीके से मना लो, चाहे इसे कर लो, तो ये भी प्रभावकारी नहीं है। अब यहाँ गुरु बैठ करके आपका 5 से 10 डिग्री तक बैठा है, तो आपने कहा महाराज काम नहीं हो पा रहा है, तो आपने फिर देखा अरे बाप ये तो गुरु जो है बहुत कमज़ोर अवस्था में आपका है, आदित्य। तो अब हम आते हैं, अब 10 से 15 डिग्री तक है, तो 10 से 15 डिग्री वो किशोरावस्था में पहुँच गया। अब किशोरावस्था देखा जाए तो आप लोगों की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। अब आप लोगों से तो हम कुछ भी करवा सकते हैं, कान पकड़ करके चलो ये करो वो करो, तो आप लोग डर के मारे काम करोगे, क्यों नहीं करोगे? अगर हम बाहर की ही बात करें, आप लोग मान लो गुरुकुल के बच्चे हो, आप लोगों से जो मैं कहूँगा, चाहे आप लोग किशोरावस्था के हो चाहे आप लोग युवावस्था हो, जो कहेंगे तो बात मानेंगे। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर में भी अगर किशोरावस्था बच्चा है तो कोई बड़ा आदमी उसको डांट डपट के कुछ कभी काम करवा लेगा, कुछ भी छीन लेगा, नहीं छीन लेगा। लेकिन अगर आपने देखा कि भैया ये 15 से 20 डिग्री है, एकदम युवा अवस्था में है, तो गुरु एकदम पूर्ण फल दे रहे हैं, खूब आदमी फल रहा है, फूल रहा है, सब आदमी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी 15 से 20 डिग्री है, युवा अवस्था हो गया ना। और जब 20 से 25 डिग्री आ जाती है तो ये प्रौढ़ावस्था में चला जाता है। अब हम लोग प्रौढ़ावस्था में आ गए, है ना, प्रौढ़ावस्था में आ गए हम लोग। अब प्रौढ़ावस्था में क्या है, इतनी एनर्जी हम लोग के अंदर नहीं जितनी एनर्जी आप लोगों के पास है। अभी अगर हम लोग से कहा जाए आप लोगों से चलो दौड़ करो, तो अभी हम थोड़ा दौड़ेंगे तो हमको थकाई आएगी नहीं आएगी, सांस फूलने लगेगा। मेहनत अगर करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग हमसे कई गुना ज़्यादा आप लोग दौड़ेंगे, हमसे कहीं गुना ज़्यादा आप लोग मेहनत कर पाओगे, और आपसे कई गुना ज़्यादा जो युवावस्था का व्यक्ति वो काम करेगा नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है पढ़ लिख लो भैया, युवावस्था में आप लोग काम करोगे। जब प्रौढ़ावस्था आ गई तो यहाँ पर हमारी जितनी शक्ति हम अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। लेकिन जब वही 25 से 30 डिग्री चला, वृद्धावस्था में चला गया। अब वृद्ध व्यक्ति क्या करेगा आपका? वो डंडा लेकर के बेचारा वो अपना ही संभाल ले, बहुत बड़ी बात है ना। तो उस अवस्था में व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता है। तो हमें इसका उपाय करना है। तो गुरु की मैंने कहा ना, तो गुरु का हमें उपाय करना है। तो उसी प्रकार से जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो बुध हों, चाहे वो शुक्र हों, चाहे वो शनि हों, हैं,
या वो राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह है, अगर हमें उसकी डिग्री को बढ़ाना है तो हमें उसका उपाय करना पड़ेगा, उसका रत्न पहनना पड़ेगा, उसकी माला पहननी पड़ेगी और उसका हमें पूजा पाठ करना पड़ेगा, है ना, उनका खूब गुणगान करना है, व्रत रहिए, आप लोग काम करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु आपका जो है 5 डिग्री का हो गया, ध्यान रखिएगा। अब इस 2 और 7 मैंने बताया था, 2 और 7 से मारक ग्रह देखा जाता है, मारक भाव कुंडली, है ना, ये 2 हमारे केस का निर्धारण हम दूसरे और सप्तम भाव से करते हैं, बताया था ना। कुंडली में कहते हैं भाई तुम्हारा मार्केस चल रहा है, तो मार्केस का मतलब कि 2 और 7 नंबर हो गया, और इसका मालिक कौन हो गया? शुक्र हो गया। क्या हुआ? कौन बुद्ध बोला? अबे बुद्ध बुद्धि बनाएंगे भाई हम, 50 बार हटाते हैं बुद्ध बुद्ध आ रहा तुमको। 2 और 7 का मालिक फिर बुद्ध बोले तुम लोग। ये कौन सी राशि है? वृषभ। कौन सी राशि है ये कौन सी राशि है? तुला। तो वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। अब मान लो अब ये दोनों की एक ही राशि हो गई, 2 और 7, तो यहाँ पर जो है शुक्र वो प्रबल मारक हो गया, प्रबल मारक हो गया ना। अब मान लो शुक्र यहीं बैठ गया, मान लेते हैं शुक्र यहीं बैठ गया है, ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ बैठ गया, और यहाँ पर मान लो ये 8 डिग्री का है, शुक्र 8 डिग्री का है। किसी ज्योतिषाचार्य ने अभी कुंडली देखी और उसको ये नहीं पता है कि मार्केस क्या होता है, कहाँ से मार्केस देखा जाता है। बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं जो बता देंगे, कहेंगे अरे महाराज छोड़ा यार, वो देखवा नहीं करेंगे, वो तो ये कहेंगे अरे बाप रे बाप, 2 नंबर धन भाव का मालिक है नहीं माने, बताओ धन भाव कहाँ देखते हो? दूसरे भाव से देखते हो ना। तो यही कहेगा अरे एक धन भाव का मालिक है और दूसरा कर्म भाव का मालिक है। सप्तम भाव जो है इससे कर्म भी तो देखते हैं, जो छोटा मोटा व्यापार है, पत्नी का घर देखते हैं, व्यापार का भी घर इससे देखते हैं ना, छोटे मोटे रोजगार का काम देते हैं, रोज जो जीवन हम लोग जीते हैं, छोटी मोटी जो हम लोग काम करते हैं, कई काम करते हैं ना, तो हम लोग इसी से देखते हैं। हाँ, व्यवसाय इससे भी देखते हैं, सप्तम में से देखते हैं, दशम से भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, दैनिक व्यवसाय से देखते हैं, ठीक है, तो इससे भी देखते हैं। अब ये धन भाव का मालिक हो गया, अब वाणी का कारक हो गया, पैतृक का कारक हो गया ये, और यहाँ पर जो हमारी पत्नी का भी कारण है और हमारा जो है रोजगार इत्यादि है। तो यार इसका मतलब ये कि 2 घर, दूसरा घर और 7वां घर तो अच्छा माना गया ना, अच्छा ही हुआ। और उस 2 धन भाव का मालिक, पत्नी भाव का मालिक और सब चीज़ का मालिक जो है वो शुक्र है, और शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है। और कहाँ बैठा? केंद्र में बैठा है, केंद्र में बैठा है, यानी कि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है। बाप रे बाप, ये तो बहुत शुभ हो गया। अब पंडित जी ने बता दिया, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया, यार तुम्हारा शुक्र बहुत अच्छा है, इसका 8 डिग्री है, एक काम करो इसका रत्न जो है शुक्र का रत्न ओपल या हीरा पहन लो, या इसकी माला पहन लो, इसकी डिग्री बढ़ाओ, तब आप बहुत उन्नत करोगे। बाप रे बाप, अगले ने शुक्र का ओपल धारण कर लिया, रत्न धारण कर लिया, इसकी डिग्री बढ़ा दिया। चलो अब यहाँ पर शुक्र क्या करेगा? यहाँ पर तो रोजगार देगा, इसमें कोई दो राय, रोजगार देगा, काम धंधा देगा, यहाँ पर वो भी देगा, आपको धन भी देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उस धन को लेकर क्या करोगे, उस रोजगार को लेकर क्या करोगे जब तुम स्वस्थ ही नहीं हो? भाई ये मारक ग्रह हो गया ना ये। हाँ, ये अष्टम मार्केस है, मारक घर होता है। तो ये घर, एक घर पहले जो वाला होता है वो व्यय कराता है। क्या करता है? व्यय कराता है। किसका व्यय करा रहा है? आयु का व्यय करा रहा है। ये आयु का व्यय करा रहा है, तभी तो ये मार्केस बना। और तीसरा भाव होता है मार्केस का, यानी कि इससे भी देखा जाता है आयु का निर्धारण। तो ये घर पहले क्या कर रहा है? ये आयु, ये व्यय करा रहा है। इसीलिए हम लोग इस घर से और इस घर से मार्केस का निर्धारण करते हैं। तुम उठ जाओ बेटा, खड़े हो, खड़े जाओ, खड़े जाओ। अरे तो खड़े हो ना, हम पता नहीं सो रहे हो, हमको नहीं आ रही तुमको दिक्कत, खड़े जाओ, चलो खड़े रहना है। तो अब इसका, अब यहाँ पर क्या हुआ, दे तो रहा है, लेकिन अब पता चला कि यहाँ जो है ये 8 नंबर मालूम लिखा, या कोई और नंबर लिखा होता जिसकी भी राशि। अब यहाँ मालूम मंगल की राशि है। अब शुक्र मंगल तो बहुत अच्छे तरह ही आपस में संबंध है। अब पता चला कहीं अगर मंगल की दृष्टि पड़ गई शुक्र पर ना, तो आपका जो है हाथ पांव तोड़ डालेगा, एक्सीडेंट करा देगा, मृत्यु दिला देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट होना, खूब रुपया पैसा। जैसे अब आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके पास रुपये पैसे कोई कमी है नहीं है,
लेकिन वो एक रोटी खाने में उनको हालत ख़राब हो जाती है। वो शक्कर नहीं खा सकते हैं, क्या मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गया, पेट में प्रॉब्लम है, अल्सर है, दुनिया भर के उनको नींद नहीं आई, उनकी गोली खा रहे हैं, खूब पैसा। तो यहाँ पर शुक्र तो पैसा देगा, इसमें नो डाउट, लेकिन उस पैसे का क्या करोगे प्यारे, जब तुम्हारा शरीर ही खराब रहेगा, तुमको हमेशा रोग बना रहेगा, दिक्कत परेशानियाँ रहेंगी, नहीं रहेंगी। तो फिर हालांकि पते, और ये भोग कराएगा। क्यों भोग कराएगा? क्योंकि शुक्र स्त्री कारक है, भोग का कारक है, और सप्तम भाव में बैठा, पत्नी के घर में बैठा है, तो शुक्र भोग कराएगा नहीं कराएगा? तो जब भोग कराएगा तो एक पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा ना व्यक्ति। जो भोगी व्यक्ति होता है वो एक स्त्री से संतुष्ट नहीं रहता, उसको तो और स्त्री चाहिए, एक चाहिए, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, हैं? भोगी व्यक्ति इसको बोलते हैं, है? तो भोग करेगा, जब भोग करेगा तो पैसा खर्च होगा, और जब पैसा खर्च होगा तो कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान में भी कमी आएगा, उसकी प्रतिष्ठा भी दांव लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी छुप के काम करे, चोरी करे तो आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। आप 1 दिन चोरी करेंगे, 2 दिन चोरी करेंगे, 4 दिन चोरी करेंगे, लेकिन 5वें दिन पकड़े जाएंगे। और ये ऐसी चोरी है कि आपके प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। तो आदमी कहेगा अरे यार भले पैसा वाला तो आदमी बहुत है, लेकिन मेरे पास मान सम्मान नहीं, मेरे पास इज्जत नहीं है, ये आदमी के अपने घर में ना घुसावा लायक नहीं है। ये आदमी घुस जाता तो हमारे दूसरे बहन बेटी यहाँ के लागत है। बोले कि नहीं बोलते हैं लोग? सुने हो ना चीज़, अपने जीवन में देखे हो कि बहुत से आपके अगल बगल ऐसे लोग होंगे, पैसे वाला पार्टी होगा, सब कुछ उसके पास होगा, लेकिन आप लोग कहते हैं यार वो आदमी ठीक नहीं ना, उसका चरित्र नहीं ठीक भाई, बोलते हैं ना, यार उसको अपने घर में ना घुसाओ, है ना? तो क्या मतलब है? तो भाई ऐसा है यार, हमको एक पत्नी ही रहने दो, हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा है वही रहने दो, हमारा जो काम धंधा चल रहा है वही, लेकिन हमारा चरित्र ठीक रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, ठीक है? हमको इसको एक्टिव नहीं करना है, बहुत साफ बात। तो ये ग्रह आपका खराब है, अब आप इसको एक्टिव करोगे तो आपको दिक्कत परेशानी होगी। तो हमें इसका दान देना चाहिए कि भाई शुक्र देवता हमारे पर कृपा दृष्टि बना रहो, मेरे मान सम्मान मेरा ना जाने पाए, क्योंकि कहा गया है कि एक बार पहाड़ से गिरने पर बच सकते हो, लेकिन अगर चैत्र से गिर जाओगे तो कभी उठ नहीं पाओगे, ठीक है? तो एक कथा भी आती है, जब हम लोग रामायण काल में जाते हैं, त्रेता युग में जाते हैं, तो माता मंदोदरी ने यही प्रश्न किया विभीषण से, विभीषण से प्रश्न किया और ब्रह्मा से प्रश्न किया कि हमारा पति त्रिलोकी विजेता, उसको कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन उसको हराया कैसे, किसने हराया और क्या कारण था? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब तुम्हें राम जी ही दे सकते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता है। तो जब रावण युद्ध में मारा गया तो माता मंदोदरी पहुंची युद्ध भूमि में देखने के लिए। तो जब वो आ रही थी तो राम जी बैठे थे वहाँ पर, तो देखा, राम जी ने देखा किसी स्त्री की परछाई जो है वो आ रही है, परछाई देखा, तो राम जी अपना सर, आँख सामने नहीं किया, अपना सर नीचे झुकाए रहे, परछाई को देखा किस कोई स्त्री आ रही है। तो राम जी ने कहा माता जी आपको सादा प्रणाम है, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? तब मंदोदरी ने कहा बस मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। तो बोले क्या मिल गया? बोले यही कि मैंने ब्रह्मा से पूछा था कि हमारा पति त्रिलोकी और उसको कोई नहीं मार सकता था, एक साधारण मनुष्य ने मार दिया उसको, क्या बात था? तो राम जी ने पूछा क्या आपने देखा माता? तो उन्होंने कहा कि मेरा पति दूसरे की स्त्री को हर कर लेकर आया अपनी स्त्री बनाने के लिए, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम, जो परछाई को भी देखकर माता का संबोधन कर रहा है, उसका चरित्र कितना बड़ा है, इसीलिए मेरा पति मारा गया। बात समझ आ गई ना? तो चरित्र का निर्माण हमें पहले करना है। हमारे पास पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन यदि हमारा चरित्र खराब हो गया तो आप कोई नहीं पसंद करेगा। कोई पसंद करेगा? हैं? अभी आप किसी के यहाँ जाइए, अगर आपका चरित्र खराब है, आप किसी के यहाँ बहन बेटियाँ को कब झांकने लगे, देखने लगे, तो क्या होगा बताओ? देखिए एक बार जान लो, पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों के अंदर कॉमन सेंस होते हैं, और स्त्रियाँ तुरंत नज़र पहचान जाती हैं। पता नहीं बात आपको ये? ए बालक क्या कर रहे हो, कहाँ सोच रहे हो? तो स्त्रियों की नज़र जो है बहुत तेज होती है, वो पहचान जाती हैं कि वो जो है, ठीक है, वो पहचान जाती है ना कि भाई ये आदमी कैसा है कि नहीं है? तो इस वजह से हमारा जो चरित्र है उसका हमें निर्माण करना अति आवश्यक है। आपके पास कुछ भी नहीं हो, परंतु ये आपका अगर चरित्र अच्छा है तो आप हर जगह पूजे जाओगे, परंतु आप करोड़पति आदमी हो, आपका चरित्र नहीं ठीक है तो आपको कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर शुक्र का वही हाल है। तो शुक्र यहाँ पर आपको लग्जरियस देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा, लेकिन आपका चरित्र का हरण कर लेगा। तो हमें इसकी डिग्री को नहीं बढ़ानी भैया किसी भी कीमत पर, है ना? ये बात समझ आ गई ना मोटे ने?
तो अब कहने का मतलब है बेटा नारायण खड़े जाओ। तो हम लोगों ने यही देखा कि हम लोग जो भी ग्रह खराब है हमें उसका दान देना है, हमें उसकी पूजा अनुष्ठान करना चाहिए, उन देवता को जल भी देना चाहिए, परंतु जो ग्रह हमारे अच्छे हैं उसको उसका दान लीजिए मगर उसका दान दीजिए नहीं। सबसे बड़ी बात होती दान का। जो पंडित जी लोग कह देते हैं ना कि भाई तुम्हारा बृहस्पति तो बहुत कमज़ोर अवस्था में है, तुम्हारा बृहस्पति बहुत ख़राब है, 5 डिग्री खे 10 डिग्री खे का दान दो, कतई मत देना। दान दोगे चले जाओगे, सब कुछ तुम्हारा चला जाएगा। मेले तो ले लो, शुक्र का दान देना है, अब इसका दान दो, अब इसका शुक्र का दान क्या है, चावल दो, चावल है, उसका रत्न ओपल है, ओपल दो। स्त्रियों का सम्मान करो, हैं, स्त्रियों का सम्मान करो, मान सम्मान से रहो, ठीक है। चंद्रमा और उसमें शुक्ल पक्ष में अगर आप चंद्रमा को जल देते हो तो चंद्रमा भी मजबूत होता है और शुक्र भी मजबूत होता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, रात्रि में, शुक्ल पक्ष में, ठीक है, जब चंद्रमा आपको दिखाई दे तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी आपको कि हमको जो अब डिग्री का महत्व समझ गए ना। तो अगर हम ये कहें कि अब यहाँ पर गुरु बैठा है तो लग्न में बैठा है तो गुरु की कौन कितनी डिग्रियाँ होती हैं, 3, कौन कौन सी, 5, 7, 9, यही ना है 5, 7, 9। तो अब यहाँ गुरु बैठेगा तो 5वीं दृष्टि कहाँ डालेगा, पंचम भाव पर। तो पंचम भाव पर जब अपनी डिग्री डालेगा, अब मजबूत होकर डालेगा, तो यहाँ पर आपको शिक्षा देगा, आपको यहाँ पर पुत्र भी देगा, आपका जो पढ़ाई लिखाई उसमें भी बरकत करेगा। और फिर जब 7वीं दृष्टि डाल दिया पत्नी भाव पर तो आपकी पत्नी सुंदर दे देगा, आपका कारोबार अच्छा दे देगा, आपको मान प्रतिष्ठा भी दे देगा। और उसके बाद 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ गई तो आपका भाग्य उज्ज्वल हो जाएगा। यानी कि आप जो है थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, है ना, अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप धर्म करेंगे, काम धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, है नहीं है। तो ये अब तीन जगह हो गया ना। तो इसी अब अगर मान लो अब यहाँ पर शुक्र है, अब शुक्र की तो केवल पूर्ण दृष्टि तो एक ही है, सप्तम भाव है। बाकी तो ऐसे जो उसकी हमने लिखाया है चौथी दृष्टि क्या है, त्रिपाद दृष्टि क्या है, आधी दृष्टि क्या है, कोई बता सकता है कि आधी दृष्टि कितनी होती शुक्र की? लिखवाया हूँ मैं, लिखवा 5, 9 और आधी दृष्टि है, आधी दृष्टि देखो कितना है, लिखवाया है। शुक्र की आधी दृष्टि कितनी है? आधी 5, 9 है। हाँ, आधी कितनी है? 5, 9। तब आधी दृष्टि डालेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके आय भाव पर डाल दिया तो यहाँ पर आपको नुकसान दे दिया। फिर कितना है? 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे कंपटीशन दे दिया, यहाँ कंपटीशन करेंगे, मेहनत करेंगे, समस्या खड़ी जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है आपको मिला जुला करके। आप लोग समझ गए नहीं समझ गए इसी को? समझ गए? चलो इस चैप्टर को क्लोज करें। चलो, हाँ मैंने ये चैप्टर क्लोज हो गया ना। हाँ चलो इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है।